नमस्कार, आज हम बात करेंगे अधिगम की। और आज से अधिगम के सिद्धांतों को हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो सप्ताह है, ये जो वीक है, सिद्धांतों पे ही चलेगा, जितने अधिगम के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सबलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिद्धांत से संबंधित जो वर्गीकरण है वो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पावलोव से प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे सिद्धांत आने वाले हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं पावलोव की। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, इनके कई नाम होते हैं। कभी कभी हम इस चीज़ में अंडरस्टूड नहीं कर पाते कि हम किस चीज़ को पहले पढ़ें, नाम कौन सा सही है, क्या है। तो कई नाम है और आपको लगभग सभी को पढ़ना है। और हो सकता है जैसे यहाँ पे अनुकूलित लिखा हुआ है तो ये तो है ही। अब नीचे आप देख लीजिए, लिखा है कंडीशंस रिस्पांस थ्योरी। तो कंडीशंस रिस्पांस थ्योरी भी इन्हीं की है और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी इन्हीं की है और एक ही थ्योरी है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लासिकल, तो हम इस तरीके से क्लासिकल लिखा पा जाते हैं अपने पेपर्स में। तो आप इनको इसलिए पढ़िए क्योंकि हो सकता है इसकी हिंदी ना हो, इसको उच्चारण के रूप में लिख दिया जाए और आपके लिए एक समस्या बन जाए कि ये कौन सी थ्योरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप बात को अच्छे से समझ रहे हैं। और आगे चलते हैं, प्रारंभ करते हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पावलोव से संबंधित है कि पावलोव क्या थे। एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी शरीर वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये किस देश से संबंधित है? रूस से। इनका पूरा नाम इवान पेत्रोविच पावलोव था। इन्होंने पाचन क्रिया के दहकी पर विशेष रूप से अध्ययन किया और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण हुआ कि इनको 1904 ईस्वी में इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 में रूस में हुआ था और मृत्यु 27 फरवरी 1936 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जीवन परिचय से संबंधित थी, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए 1904 में नोबेल प्राइज मिला। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पावलोव एक चिकित्सक भी थे और पावलोव ने कुत्ते के पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार को एकत्र करके अपना प्रयोग प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर में अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं पावलोव के प्रयोग की, कि पावलोव का प्रयोग जो था वो किस पे किया गया। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न, कुत्ते पर किया उन्होंने अपना प्रयोग। ठीक है, कुछ टर्म और कंडीशंस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्लासिकल कंडीशन में कौन कौन से संप्रत्यय हैं। अब पहला है यूसीएस। यूसीएस का फुल फॉर्म है अनकंडीशंस स्टिमुलस, यानी कि अनकंडीशनड। ठीक है, अब अनुबंधित उद्दीपक जैसे भोजन, ये एक प्रकार का स्वाभाविक उद्दीपक है। अब आपको कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि अनुबंधन क्या होता है। देखिए, अनुबंधन जो होता है ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो कार्य हो रहा होता है या जो सहचर्य संबंध बन रहा होता है वो बनाने की कोशिश करता है। तो अनुबंधन एक कोशिश है जो दीपक और अनुक्रिया के बीच सहचर्य संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो अनुबंधन से आप लोग मत घबराइएगा। अनुबंधन एक प्रकार का संबंध है जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बनता है। अब उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। अब उद्दीपक जैसे भोजन, ऐसी चीज जिसको देख के अनुक्रिया करने वाला शख्स क्या करेगा, तो दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, लालच आने लगेगा। जैसे इसमें कुत्ता है तो लार आने लगेगी, उसको भूख लगने लगेगी भोजन देखकर। ठीक है, तो ये एक प्रकार का उद्दीपक होता है। और उसके बाद आता है यूसीआर, यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसको कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। लार, मुंह में पानी आ जाना, है ना। तो सीएस है कंडीशंस स्टिमुलस, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि घंटी। घंटी एक प्रकार से अस्वाभाविक उद्दीपक है जिसका अगर किसी को भूख लगी है तो उसको घंटी से कोई लेना देना नहीं, है ना। और सी आर यानी कि कंडीशंस रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया ये भी है। और यहाँ पर लार आ रही है अस्वाभाविक रूप से, मतलब सामने भोजन नहीं है फिर भी पानी आ रहा है।
अब इसी को समझना है CSUCR के रूप में कि आखिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आइए बात करते हैं आगे। सबसे पहले जो इस पहला स्टेप था उसमें UCS यानी कि भोजन आया और लार आने लगी कुत्ते को भोजन देख के। अब इन्होंने किया क्या था, भोजन एक दीवार के इधर कर दिया था और जो कुत्ता था वो इस साइड में खड़ा था, है ना। और यहाँ पर उसके लिए भोजन आता था। तो इस तरीके से जब यहाँ पर भोजन आता था तो इनके यहाँ से लार टपकने लगती थी। आप बड़े वाले पिक्चर में देख सकते हैं कि इसको भोजन देख के यहाँ पर लार टपकने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, UCS एंड UCR। CS यानी कि घंटी, नो रिस्पॉन्स। ये अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं कि अगर खाली घंटी बजी बिना खाने के साथ तो उसको क्या कहेंगे, कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नेचुरल स्टिमुलस था, मतलब घंटी बजी लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि घंटी से जो भूखा कुत्ता है उसको उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत ज़्यादा वो कान खड़े कर लेगा, अरे घंटी क्यों बज रही है, बस। इससे ज़्यादा लार से संबंधित कोई भी इसमें संप्रत्यय नहीं देखा गया। आपकी क्या किया कि घंटी के साथ भोजन दिया गया। तो जब घंटी के साथ भोजन दिया गया तो मेन मुद्दा तो भोजन था। अब भोजन जब उन्होंने देखा और घंटी भी सुनी तो उनके मुंह में लार आने लगी। ठीक, अभी घंटी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब यही प्रक्रिया 1 2 3 4 5 कई बार दोहरानी पड़ी तब उसको लगा कि ये घंटी और खाने के बीच जरूर कोई कॉम्बिनेशन है, मतलब घंटी बजेगी और खाना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर UCR है, मतलब घंटी और प्लस भोजन, लार को दर्शा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया हम बार बार दोहराए और फाइनली जब हमने सिर्फ घंटी बजाई यानी कि CS का प्रयोग किया, कंडीशन स्टिमुलस का प्रयोग किया, तो CR मिला, कंडीशंस रिस्पॉन्स। मतलब उसको ये लगने लगा कुत्ते को कि अब भोजन आने वाला है। ठीक है, ये एक ऐसा उद्दीपक है जो इंगित करता है उसके दिमाग में कि भोजन आने वाला है, क्योंकि घंटी बज चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुत्ते में लार आ रही है। तो ये प्रयोग था पावलाव का, और इस प्रयोग द्वारा पावलाव ने निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन का एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, और इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं या अनुबंधित अनुक्रिया का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबंध प्रतिक्रिया या संबंध सहज क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शैक्षिक महत्व कौन कौन से हैं? सतर्क रहना सिखाता है ये सिद्धांत। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है, इसका फायदा मिलता है। पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है, पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल दिया जाता है। भाषा को सीखने व सिखाने के लिए विशेष उपयोगी है सिद्धांत। आदतों के निर्माण के लिए विशेष उपयोगी है। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल दिया जाता है। इसी प्रकार बालकों में प्रेम घृणा का विकास भी होता है ना, प्रेम और घृणा का विकास भी होता है। इसको मैं और भी एक सिद्धांत है उस पर अच्छे से समझाऊंगा। मतलब सिद्धांत तो यही है लेकिन प्रयोग दूसरा है कि प्रेम और विकास का कैसे, घृणा का कैसे इसमें विकास होगा, ये मैं आपको दूसरे सिद्धांत में बताऊंगा जिनका नाम था वाटसन। एक छोटा सा है, इन्होंने अपने लड़के पर प्रयोग किया था, और ये भी कभी कभी हो सकता पूछ लिए जाए कि वाटसन ने किस पर प्रयोग किया। इन्होंने अपने लड़के पर प्रयोग किया था, वो क्या था इसके बारे में आपको अगला वीडियो देखने को मिलेगा। और लास्ट पॉइंट है भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को भी दूर करने में सहायक होता है, ये भी वाटसन से ही संबंधित है। तो दोनों चीजें हैं सिद्धांत यही, लेकिन सिर्फ प्रयोग अलग अलग हैं। तो वाटसन के प्रयोग में हम सीखेंगे कि इस सिद्धांत पे अन्य कौन कौन से प्रयोग किए गए और उसका क्या रहा, क्या
रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहा। ठीक है, तो उम्मीद है अभी एक चीज बाकी है, सिद्धांत के अन्य नाम बहुत जरूरी होते हैं, अक्सर जो मैंने आपको बताया कि पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और आप याद करिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा नाम है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। शास्त्रीय देखिए होता है क्या, पुराना, तो ये पुराना अनुबंधन है, पुराने प्रकार के उद्दीपक और अनुक्रियाएं हो रही हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लीजिए कि पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। संबंध मतलब खाने और कुत्ते के बीच में जो संबंध बन रहा है वो एक प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है, तो संबंध प्रतिक्रिया हो जाएगी। CR, ये आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। C फॉर होता है कंडीशनड और R फॉर होता है रिस्पॉन्स, तो कंडीशन से रिस्पॉन्स थ्योरी, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स, जिसको शॉर्ट कट में क्या कह दिया गया, CR थ्योरी। और इसको टाइप S का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि स्टिमुलस टाइप S सिद्धांत। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकी भी हो सकता है और क्लासिकल भी हो सकता है। तो क्लासिकल मतलब जो पुराना है, ठीक है, और ये जो अनुकूलित और अनुबंधित सिद्धांत है ये भी इन्हीं का है, या तो अनुकूलित लिखा होगा या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत लिखा होगा। तो ये सारे सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा है क्लासिकल, एक चीज इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, क्लासिकल एक इंग्लिश वर्ड है और अनुबंधन हिंदी शब्द है। तो क्लासिकल माने भी होता है पुराना, जो आप ऊपर देख रहे थे नंबर 1 पर, तो ये क्या है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, वही सेम चीज है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, मतलब ये और ये चीज एक ही है, बस नाम का फर्क है, एक चीज इंग्लिश में जुड़ी है और एक चीज हिंदी में जुड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उम्मीद है। और इसके साथ साथ हमारा आज का विषय समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसी से संबंधित एक और अधिगम के सिद्धांत में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।